वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मोमेंट एंड कपल ये टॉपिक का 15th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ 1000 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए बी एंड सी फॉर द सिस्टम शोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली ट्रस स्ट्रक्चर दिया है। ये क्या है, ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप में आपको जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये एक ट्रस स्ट्रक्चर है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ सी पे रोलर सपोर्ट है। वैसे क्वेश्चन में कहीं पे भी हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट के बारे में कुछ भी दिया नहीं है और कोई भी टाइप के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आप ये मत समझो कि ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है जब भी ये प्रॉब्लम एग्जाम में वो देखते हैं उनको लगता है कि ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, ये ट्रस का प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है। जबकि क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम या ट्रस ऐसा लिखा नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसका मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ये देखो 1000 न्यूटन का एक फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, वो 1000 न्यूटन का बस हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है ए बी और सी पे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, डायग्राम देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है या ट्रस है। उनको लगता है ये डिफिकल्ट है, हमें नहीं आएगा, हमें ट्रस डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है उनको। तो फिर उसके चक्कर में वो ये सॉल्व नहीं करते, जबकि ये सबसे आसान प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मोमेंट हमें बस यहाँ पे मोमेंट लेना है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमने आपको बता दिया क्या फाइंड आउट करना है, ये 1000 न्यूटन का मोमेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, हमें 3 बार फाइंड आउट करना है मोमेंट। पहले हमें ए पॉइंट पे लेना है मोमेंट, फिर हमें बी पॉइंट पे लेना है, फिर हमें सी पॉइंट पे लेना है। चलो देखते हैं मोमेंट कैसे लेना। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने पर बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि ये फोर्स क्या इंक्लाइन है। अगर इंक्लाइन है तो उसको रिजॉल्व करो। तो बिल्कुल ये जो 1000 न्यूटन का फोर्स है ये इंक्लाइन है। कितने डिग्री से इंक्लाइन है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसका एंगल हमें नहीं पता। और अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, जो 1000 न्यूटन का जो फोर्स है वो इसी साइड के अक्रॉस है। देखो ये जो ट्रस का ये जो मेंबर है ना, ये मेंबर के अलोंग ये फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पे ए बी सी दिया है, ऊपर कोई नेमिंग नहीं है, इसलिए हम ऊपर में डी दे देंगे। एग्जाम में भी जब आया था तो ऐसा ही आया था, आपको ऊपर डी नेमिंग दे देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1000 न्यूटन जो इंक्लाइन है जिसका एंगल हमें नहीं पता, हमें पहले इसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर वो एंगल का यूज करके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और रिजॉल्व होने के बाद फिर हमें मोमेंट अप्लाई करना है। ठीक है, अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल फाइंड आउट करना सिंपल है। यहाँ पे देखो डिस्टेंसेस दिए हैं 5, 10, 10। अब ये सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या मीटर है, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एंगल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे आप अगर प्रॉपर्ली चेक करोगे, ये जो ट्रस है ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर ये सिमेट्रिकल है इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम टू सेम होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप यहां से अगर ट्रायंगल पूरा करें तो ये ट्रायंगल का हाइट है 5, बेस है 10। इधर का भी अगर आप ट्रायंगल पूरा करोगे तो यहां पे भी बेस है 10 और हाइट है 5। तो अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, मान लो ये एंगल थीटा, यहां पे भी एंगल थीटा, दोनों साइड का एंगल सेम रहेगा क्योंकि ये एक इनडायरेक्टली आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट कर लो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये ट्रायंगल में ये थीटा के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड। ठीक है, कौन सी है अपोजिट साइड, तो ये 5 इज द अपोजिट साइड एंड 10 इज द एडजेसेंट साइड। 10 क्या है, एडजेसेंट साइड है और 5 अपोजिट साइड है। ठीक है, सो एडजेसेंट हमें पता है, अपोजिट हमें पता है ट्रायंगल में, तो हम आसानी से अब यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan का फार्मूला यूज करें, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है tan का, उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 5/10 कर लो। सो 5/10, सो ये एंगल हमें मिलेगा, एंगल थीटा, दैट इज 26.565 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये हमने एंगल फाइंड आउट किया है। इट मींस ये जो ट्रस है, ये ट्रस के जो मेंबर्स है वो कितने डिग्री से हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है, तो एंगल थीटा 26.565 डिग्री है। आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना और डिग्री मोड में रख के ये कैलकुलेट करना। एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो tan इनवर्स ऑफ 5/10 हमने किए, तो यस बिल्कुल 26.565 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल हमें जो मिला है इसका यूज करके ये 1000 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व कर लो। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए एंगल की जरूरत होती है, तो एंगल हमें पता चल गया। देखिए ऐसे उसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स रहेंगे। अब 1000 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्चुअली इनवर्ड है, वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो भी अंदर की तरफ आएंगे। ऐसे दोनों वो अंदर की तरफ आएंगे, ये तय है। इस तरह से वो ओके इनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। और एंगल हम यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल है
थीटा दैट इज 26.565 जो हमने निकाले हैं। तो हॉरिजॉन्टली एंगल है थीटा 26.565, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 1000 cos ऑफ 26.565 डिग्री का एंगल। और अब वर्टिकल कंपोनेंट शो करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 1000 साइन ऑफ 26.565 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने इंक्लाइन फोर्स को यहाँ पे डिवाइड कर लिए, इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व कर लिए। एक ही इंक्लाइन फोर्स था, रिजॉल्व हो गया। अब चलो हम सॉल्व करेंगे, मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इंक्लाइन फोर्सेस को रिजोल्यूशन ऐसा शो करना पड़ेगा, एंगल भी उसके नीचे आपको कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा, एंगल का कैलकुलेशन आपको शो करना है। ठीक है, ये हो गया पूरा। और अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट ए। और मोमेंट का फार्मूला हमने आपको बताया है, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो समेशन का एक रूल है। रूल ऐसा है कि क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस हम पॉजिटिव लेंगे। देखो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस भी पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में प्रॉब्लम को एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। हमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं। कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में तो क्लॉकवाइज प्लस लेके पढ़ा रहे, कोई स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके पढ़ा रहे। तो कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही जाता है। इसके पहले भी हमने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में ये चीज प्रूफ करा के दिए थे। देखो, ये प्रॉब्लम नंबर 15 चल रहा है, इसके पहले 14 प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम में हमने आपको ये बात बताए थे। और हर प्रॉब्लम में हमने आपको क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताया है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताया है। दोनों के थ्रू एक ही आंसर आता है। आप चाहे तो इसको, ये प्रॉब्लम को दो अलग अलग वे से सॉल्व करके देख लो, आंसर देखना एक ही आएगा। ठीक है, तो अब हम फिलहाल मोमेंट ए पॉइंट पे ले रहे, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, यानी मोमेंट अगर ए पॉइंट पे है तो ए के रिस्पेक्ट में जो भी फोर्सेस ऐसे क्लॉकवाइज होंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है वो निगेटिव में आएंगे। ठीक है, मोमेंट का रूल है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। आपने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो जो भी फोर्स ए से पास हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे दो फोर्सेस है, 1000 cos एंड 1000 sin। तो चेक करो 1000 cos और sin में से क्या कोई ए से पास हो रहा है? नहीं, कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है। तो दोनों जो फोर्सेस है वो सेफ है और दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1000 cos, तो 1000 cos जो है वो ए के रिस्पेक्ट में चेक करो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो 1000 cos देखो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, इस तरह से देखो उसका मूवमेंट ऐसा हो रहा है। हम आपको इसको ड्रॉ करा के बता दे। देखो 1000 cos ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा, ये देखिए इस तरह से मोमेंट जो ये ए के रिस्पेक्ट में ऐसा वो क्लॉकवाइज है, इस तरह से मोमेंट ए पे है, ए के रिस्पेक्ट में 1000 cos ऐसा क्लॉकवाइज है। मतलब ये है कि 1000 cos मोमेंट की इक्वेशन में प्लस में रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 cos क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस 1000 cos ऑफ 26.565 इनटू डिस्टेंस लिखो 5, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला हमने क्या बताया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आपको फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिखना जरूरी है। और हमेशा ध्यान में रखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो अभी हमने 1000 cos लिखे, तो 1000 cos एक हॉरिजॉन्टल टाइप का फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिखे। ठीक है ना, ए से लेके 1000 cos तक का ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 5 है इसलिए 5। उसके बाद नेक्स्ट ये 1000 sin, ये 1000 sin चेक करो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलो हम वो चेक करेंगे, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, ये हटा देते हैं। तो 1000 sin जो है वो ऐसा ए के रिस्पेक्ट में, ऐसा ये भी क्लॉकवाइज है। 1000 sin ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, इस तरह से वो रोटेट करेगा। देखो उसका रोटेशन बताते, 1000 sin ऐसा आएगा, ऐसा रोटेट करेगा, ये देखिए ऐसा रोटेट करेगा 1000 sin ऐसा, ये ऐसा क्लॉकवाइज ए के रिस्पेक्ट में ऐसा, इस तरह से क्लॉकवाइज। तो ये प्लस में आएगा, मोमेंट की इक्वेशन में प्लस में आएगा। सो प्लस 1000 साइन ऑफ 26.565 इनटू डिस्टेंस हो जाएगा कितना, इनटू डिस्टेंस 10। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है। हमने क्या कहा था, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से लेके इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 10 है। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि फोर्स यहां से जा रहा है तो इतना डिस्टेंस 10 है, इसलिए इंटू 10।
समझे, गलती नहीं करना। गलती नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कहाँ होती है, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानने में गलती होती है, या तो डिस्टेंस में गलती होती है। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको कहा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बस ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर लो। कैलकुलेटर याद से डिग्री मोड में रखना तो ही सॉल्व होगा। 1000 cos ऑफ 26.565 इंटू 5 प्लस 1000 साइन ऑफ 26.565 इंटू 10, तो ये आंसर आ चुका है 8944.265। इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर लिखते हैं, क्योंकि आप वैसे मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, लेकिन अपने मन से हम मीटर लिख लेंगे, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये हमें मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, हमने मोमेंट इनडायरेक्टली यहां फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, मोमेंट का वैल्यू मिल चुका है। और ये मोमेंट का आंसर देखो प्लस में है, आंसर प्लस में है, इसका क्या मतलब होता है, आंसर प्लस में है, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, मोमेंट ये क्लॉकवाइज है। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये क्लॉकवाइज है। अगर माइनस होता तो हमने लिखे होते कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो ये हो गया मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमें ए बी सी तीनों पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करना है। ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। अब चलो मोमेंट अगर हमें बी पॉइंट पे अप्लाई करना है तो हम यहां लिख लेंगे, तो नाउ टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी। और समेशन का रूल हम फिर से वही रखते हैं, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, ठीक है। वैसे अगर आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व करो। देखो आपको हम यहां पे कैलकुलेटर में इसका एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व करके बताएंगे, आंसर देखना वही आएगा। अगर आप इसमें ये वाली इक्वेशन में अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लिए तो क्या चेंज होगा, ये देखो, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब दोनों में फिर से एडिशन होगा। सॉल्व करेंगे ना तो वही आएगा। अभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैसे भी माइनस होने के बाद, दोनों का एडिशन होने के बाद आंसर वही आएगा। लेकिन बस वो माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो क्लॉकवाइज, वो माइनस में है तो वो ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो उसमें साइन चेंज कर लो, है ना, जैसे माइनस है तो आप उसका माइनस साइन हटा के आप उसको आंसर प्लस में लिखो और फिर से ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पहले के वीडियोस में हम ये चीज क्लियर किए थे। चलो फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और दो तीन चीजें सॉल्व करना है। सो मोमेंट एट पॉइंट बी, सो मोमेंट हम अगर बी पॉइंट पे अप्लाई करें तो देखो बी पॉइंट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे दो फोर्सेस का मोमेंट हमें बी पे अप्लाई करना है। देखो ये 1000 कॉस और 1000 साइन, दोनों का मोमेंट बी पॉइंट पे। लेकिन मोमेंट का रूल, मोमेंट आप बी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो बी से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चेक करो दोनों में से क्या कोई बी से पास हो रहा है, यस बिल्कुल, दोनों में से ये 1000 साइन बी से पास होगा। ये 1000 साइन देखो एक्ट होके बी से पास हो रहा है, इसका मतलब ये बी से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, ये मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। बस ये कॉस वाला कंपोनेंट मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। ये क्यों जीरो हुआ, क्या रीजन है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो 1000 साइन है वो बी से जा रहा है, उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, इसलिए वो खुद जीरो हो गया, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ता ना। अगर डिस्टेंस ही जीरो हो गया तो फोर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मोमेंट भी जीरो हो जाएगा ना। ओके, तो 1000 कॉस, बस ये एक सेफ है, बी के रिस्पेक्ट में चेक करो कि 1000 कॉस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो बी के रिस्पेक्ट में 1000 कॉस जो है वो ऐसा एक्ट हो रहा है, देखो इस तरह से, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। देखो इस तरह से, ये देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्लॉकवाइज है, मोमेंट बी पे है, बी के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली ये प्लस में आएगा। तो हम ये लिखेंगे 1000 कॉस ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 5, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है। 1000 कॉस हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस बी से लेके इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 5, ठीक है। बस हो गया, बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। तो 1000 कॉस ऑफ 26.565 इंटू 5, तो ये आ चुका है 4472.137 न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये हमें मोमेंट एट पॉइंट बी का रिजल्ट मिल चुका है, और ये भी प्लस में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसके सामने हम ब्रैकेट में फिर से क्लॉकवाइज लिख लेते हैं जो हमने ऊपर लिखे थे। और ये फाइनली हमने मोमेंट एट पॉइंट बी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े, समझ में आया क्या। अब क्या बचा है, अब बचा है मोमेंट एट पॉइंट सी। चलो देखते हैं मोमेंट एट पॉइंट सी क्या होता है। सो टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी, तो हम यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी। रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव, मोमेंट सी पे है, तो मोमेंट अगर आप सी पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ दो फोर्सेस है, दोनों का
मोमेंट एट पॉइंट सी, अगर आप मोमेंट सी पॉइंट पे लेंगे, दोनों फोर्सेस में से चेक करो क्या कोई सी से पास हो रहा है, तो नहीं, दोनों में से कोई भी सी से पास नहीं हो रहा है, दोनों सेफ है। देखो 1000 कॉस ये यहां से जा रहा है, सी से पास नहीं हो रहा है, सेफ है, ठीक है ना। और 1000 साइन ये भी सी से पास नहीं हो रहा है, ये भी सेफ है। दोनों के दोनों मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। जैसे आपने मोमेंट का इक्वेशन ए पे लिए थे, दोनों फोर्सेस आए थे ना, वैसे ही मोमेंट का इक्वेशन सी पे लेके दोनों फोर्सेस आएंगे। लेकिन एक बात सुनो, वो ये मोमेंट जब आप सी पे लेके सॉल्व करोगे ना, तो आंसर जीरो आने वाला है, आंसर 100% जीरो आएगा। क्योंकि देखो 1000 फोर्स देखो कहां पे एक्ट हो रहा है, 1000 फोर्स आगे चल के देखो, 1000 आगे चल के सी से जाएगा, देखो 1000 आगे चल के सी से पास हो रहा है। हमने आपको क्या कहा था, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने सी पॉइंट पे अप्लाई किया है ना, तो सी से पास होने वाला 1000 न्यूटन, देखो सी से 1000 खुद पास हो रहा है, ये 1000 न्यूटन खुद ही सी से पास हो रहा है, तो ये 1000 न्यूटन जीरो हो जाएगा। अगर ये 1000 जीरो हो गया, तो उसके दोनों कंपोनेंट भी जीरो हो जाएंगे ना। 1000 सी से पास हो रहा है, 1000 जीरो, तो उसके दोनों कंपोनेंट भी जीरो, ठीक है। मोमेंट अगर आपने सी पे लेंगे तो ऐसा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। चलो अब आपको क्रॉस चेक करा के बताते हैं कैसे। तो क्रॉस चेक करना है तो क्या करो, ये 1000 कॉस इक्वेशन में ले लो, मोमेंट की इक्वेशन में मोमेंट सी पे अप्लाई करके 1000 कॉस ले लो, 1000 साइन ले लो, देखना 100% जीरो आएगा। चलो देखो करके बताते हैं आपको। देखो मोमेंट एट पॉइंट सी है, हम यहाँ पे डायरेक्टली जीरो लिख लेते हैं, ये डायरेक्टली हम जीरो लिख लिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसको डायरेक्टली जीरो लिख लिया हमने। लेकिन फिर भी आपको और दूसरा ऑप्शनल इसका अल्टरनेट स्टेप लिख के देते हैं, और यही पे इनसे लिखते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, देखो मोमेंट सी पे है तो 1000 कॉस देखो ये क्लॉकवाइज रहेगा, 1000 कॉस जो है 1000 कॉस सी के रिस्पेक्ट में ऐसा जाएगा, ऐसा ये क्लॉकवाइज रहेगा, 1000 कॉस सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन में लिखते हैं 1000 कॉस 26.565 इंटू 5, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा, लिख दिए। और अब 1000 साइन देखो, 1000 साइन चेक करो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो 1000 साइन सी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, देखो चेक करके बताते हैं। देखो 1000 साइन ऐसा आ रहा है, सी के लेफ्ट साइड से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सी के लेफ्ट साइड से ऐसे जा रहा है, मतलब वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये माइनस में आएगा। तो -1000 साइन ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस 10, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी से लेके यहां तक का लेंथ है 10, तो इंटू 10। अब चलो इसको कैलकुलेटर में करा के बताते हैं। 1000 कॉस ऑफ 26.565 इंटू 5 माइनस 1000 साइन ऑफ 26.565 इंटू 10, तो ये हमने चेक किया। देखो आंसर क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। आंसर हो सकता है आपके कैलकुलेटर में भी ये आए, कैलकुलेटर में आपके डायरेक्ट जीरो भी आ सकता है, या तो ऐसा आ सकता है। देखो हमारे स्क्रीन पे क्या आया, जरा ध्यान से देखो। हमारे स्क्रीन पे आया है 9.986 इंटू 10⁻³ ऐसा आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जीरो ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। 9 पॉइंट आप कहेंगे कि सर जीरो आना चाहिए, जीरो तो नहीं आया हमारे स्क्रीन पे, तो ये आया, ये जीरो ही है। कैसे पता है, देखो ये 9.986 इंटू 10⁻³ है ना, इंटू 10⁻³ का मतलब होता है 0.000, एक मिनट 9 है ना, 0.0020 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 986 ऐसा रहेगा। देखो इंटू 10⁻³ मतलब पॉइंट जो है यहाँ से आप 3 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। देखो हमने 3 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, देखो 1 2 3, तो ये जीरो इनडायरेक्टली, इसका मतलब है 0.009986, यानी इनडायरेक्टली ये जीरो ही हुआ ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली जीरो नहीं बताएगा, कुछ कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली जीरो बताता है, कुछ कैलकुलेटर में ऐसा इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ -5 ऐसे फॉर्म में बताता है। तो आपको ये समझ लेना है कि वो डायरेक्टली जीरो है, ठीक है। तो फाइनली बोलने का मतलब ये है, हमारा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया था। ये जो स्टेप थी ना, ये वाली स्टेप यहीं पे हमारा
प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया था। एग्जाम में जब अगर ये प्रॉब्लम आया तो आप ये वाली स्टेप पूरी लिखना, ये पूरी स्टेप लिखना, डायग्राम ड्रॉ करना, एंगल कैसे निकाले वो आप शो करना और यहां तक सॉल्व करना। देखो बस यहां तक सॉल्व करना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो हमने ग्रीन कलर के पेन से ये जो नीचे लिखा है ना और करके, ये ऑप्शनल है। ये हमने आपको क्रॉस चेक करा के बताया है कि ये जीरो जो हमने लिखे है वो सही में जीरो है कि नहीं। तो हमने सॉल्व करके चेक किए, यस ये बिल्कुल 100% ये अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो फाइनली प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट ए बी एंड सी। तो मोमेंट हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किए, ये रिजल्ट मिला। मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई किए, ये रिजल्ट मिला। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के सामने हमने क्लॉकवाइज लिए, ठीक है। उसके बाद हमने मोमेंट एट पॉइंट सी लेना है तो हमने डायरेक्टली यहाँ जीरो लिख दिए। एग्जाम में भी आप डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, या तो ऑप्शनल आपको ऐसी स्टेप लिख के जीरो लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था मोमेंट एंड कपल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 15। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।